सोची कि मेरे दुख में, हालांकि मैं नाटक कर रही हूं, मैं अपना संकट टाल सकती हूं, लेकिन मैं लीला कर रही हूं, फिर भी मेरा संकट को देख करके और इस कपि के अंदर, इस हनुमान के अंदर इतना बड़ा यदि भाव है तो ला, इतनी ही बात में खुश होकर के मां इतना वरदान दी। आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं? उसमें लिखा है अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, नहीं लिखा है? मिश्रा जी महाराज है ना महाराज जी? प्रमाणित है। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी। उन्हें अष्ट सिद्धि नवनिधि की बरती। ये नहीं बोले कि इंद्र हो जाओ, ये नहीं बोले कि सूर्य हो जाओ, ये नहीं बोले ब्रह्मलोक पर चले जाओ, ये नहीं बोले विष्णुलोक पर चले जाओ, बोली क्या? अष्ट सिद्धि। अष्ट सिद्धि देती हूँ और नौ निधि प्रदान करती हूँ दिव्यात्माएं। कहने का मतलब यह है कि भगवान राम को खुश करने में इतना समय लग गया, लेकिन हनुमान को कुछ नहीं मिला, और मां शक्ति के सामने एक बार शीश झुके तो सब कुछ मिल गया। की जय। ठीक है, बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? केवल कहने का मतलब है दिव्य आत्माएं। अच्छा बताओ, तपस्या किसका ज्यादा था, भगवान राम का कि रावण का? बोलिए। रावण का। कौन बोले हैं भाई? उनके लिए स्वागत है। अच्छा, वो तो वन में रह रहे हैं, सांसारिक संपत्ति किसके पास है? रावण के पास है कि राम के पास है? अच्छा, सिर किसके पास अधिक है? ईमानदारी। भुजाएं किसके पास अधिक है? बच्चे किसके पास अधिक है? रावण है मामले में तेज है ना? है कि नहीं है? क्यों महाराज जी? है ना? रावण बलवान भी है, हैं? रावण बलवान है। कहा जाता है कि रावण चलती है तो धरती कांपती है, और भगवान राम जब चलते हैं तो धरती मैया यही करती है कि भरत जी खड़ाऊ मांग कर लेकर चले गए थे तो धरती मैया यही करती थी, कांटा कुसा जो भी रहता था अपने अंदर छिपा लेती थी। ठीक है, देखिए इनसे कांपती हैं, उनको बचाती हैं दिव्य आत्माएं। अच्छा ये बताइए, हनुमान जी साथ किसका दिए, रावण का कि राम का? किसका? का है? धन भी राम से ज्यादा रावण के पास, बल भी ज्यादा, सर भी ज्यादा, बाहु भी ज्यादा, और कहा जाए तो शायद अयोध्या में एक आध सोने का रहा होगा सिंहासन, और उसका धन में भी ज्यादा। फिर भी राम किसका साथ दिए हनुमान जी? संकट भी सहे हैं हनुमान, सहे नहीं सहे हैं? जब से सीता मैया को खोज भी चले, शुरू से ही संकट आ गया दिव्यात्माएं। अभी छलांग लगाए उसके पहले ही सुरसा खड़ी थी। क्यों मिश्रा जी महाराज जी? उसी समय खड़ी थी, और ऐसे वैसे नहीं, पूरा ग्रसने के लिए। लेकिन हमें बताइए, क्या सुरसा के डर से हनुमान जी पीछे हुए? यदि हनुमान जी नहीं जाते तो क्या हनुमान जी का कुछ बिगड़ जाता? लेकिन सत्य धर्म की रक्षा के लिए जा रहे थे कि नहीं जा रहे थे? सत्य धर्म की रक्षा के लिए जा रहे। दिव्य आत्माएं, आज सबसे पहले यह सबक लेना है, आप हम सबको लेना चाहिए कि भगवान हनुमान जी यदि धर्म और सत्य की रक्षा के लिए आगे गए, और सुरसा जैसा ऐसी भयंकर बाधा भी आ गई तो भी उससे निपटे, हारे नहीं। निपटे कि नहीं निपटे? निपटे। उससे आगे गए, वही खत्म नहीं हुआ, उसके आगे गए तो उस समुद्र में एक निशाचर रहती थी निशाचर लंका में कर्तव्य माया दिखलाती थी, पानी के परछाई से उड़ते पक्षी को खाती थी।
सोई छल हनुमान संग किना, हनुमान को भी वही छल किया। अब देखिए यदि अविश्वास होता तो सोचते छोड़े भगवान रहते हैं? यदि भगवान रहते तो ये इनका काम करने जा रहे हैं, अच्छा मार्ग पर जा रहे हैं और हमें बाधा पड़ रही है। भाग भागे भगवान ने इनके अंदर शक्ति युक्ति है कि नहीं। लेकिन हनुमान जी अपने जीवन से यह बताए कि देखो सत्य धर्म के लिए सुनो जो 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 कदम बढ़ाता है, दुख विपत्ति लाखों क्यों न आवे अपने मिटते जाता है, होता नाम अमर जग में वही महापुरुष कहलाता है। अब मिश्रा जी के वाणी में कहे तो भवसागर का रत्न बन जाता है। यदि मिश्रा जी के शब्दों में हम कहें तो वही भवसागर का रत्न बन जाता है। भवसागर का रत्न वही है जिसमें कछु, धन्य पुरुष है वही कि जिसका नाम जगत चलता है। बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं, लेकिन सबका नाम नहीं चलता है। जब उधर राम नाम सत्य होता है उसी के साथ उसका नाम भी गप हो जाता है, नहीं होता है, है? हाय हाय, भवसागर का रत्न बनता है। सागर का रत्न तो सुने थे, भवसागर का रत्न महाराज जी से सुने कि भवसागर का रत्न, यदि भवसागर का रत्न बनना है दिव्यात्माएं तो आज यह सबक लेना है कि हम लोग भी यदि सत्य धर्म के लिए कदम आगे बढ़ा दिए तो उसी तरह से हनुमान जी की तरह दहाड़ते रहेंगे। जब हनुमान जी की तरह दहाड़ते रहेंगे, अच्छा देखेंगे ना, हर पल पर हर कदम पर आप देखेंगे तो इस त्रेता युग में हर पल हर क्षण कुछ समय के बाद एक एक विपत्ति आती चली गई। आई विपत्ति, आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई। देखो भगवान राम सभी बंदर भालू, किसी को पूर्व भेजे, किसी को पश्चिम भेजे, किसी को उत्तर भेजे, किसी को दक्षिण वाला को रोक लिए। उस लास्ट में जब इधर जाना हुआ तो जान ही प्रभु सम ममता की असरीति। जब हनुमान जी शीश झुका जाने लगे तो बोले बस बस यही काम करने वाला, ठीक है समझ गए। तो अंगूठी किसी को नहीं दिए, अंगूठी किसको दिए, क्यों? उन्हें मालूम था कि हमारे पास जितने लोग हैं सभी अभिमानी हैं और एक हनुमान ऐसे हैं जो कि सचमुच सत्य और धर्म के लिए कर सकते हैं। इसलिए किसी को अंगूठी न देकर प्रभु उन्हीं को दिया। दिव्य आत्माएं आज भी परम शक्ति सत्ता विश्वनियंता कुछ समझ करके आपको अश्वमेध यज्ञ का पात्र बनाई है। वह समझ रही है कि जैसे हनुमान जी को भगवान राम अंगूठी दिए कि यही कुछ कर सकते हैं, इसीलिए मां हम सभी आप लोगों को यह शक्ति और पात्रता दी कि जाओ अश्वमेध यज्ञ करो और सत्य और धर्म की स्थापना करो। तो क्या होना चाहिए, हम लोगों को उस कर्तव्य से विमुख हो जाना चाहिए। और विमुख हो जाएंगे तो किसी और के रहेंगे, अरे किसी और के रहेंगे, किसी और के नहीं रहेंगे। यदि विमुख हो गए तो किसी और के नहीं रहेंगे और यदि साथ रहेंगे तो एक मिश्रा जी महाराज भजन गाते थे कि हमको जगह ही ने खुद छोड़ा, जिसके लिए हमने धर्म भी छोड़ा, सबसे नाता भी तोड़ा, सदगुरु को भी छोड़ा, संत को भी छोड़ा, मिश्रा जी से महाराज का भजन भी छोड़ दिया सुनना। जब तक गाते हैं खूब से मिश्रा जी वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मिश्रा जी जब चले गए तो हाँ कोई पूछता भी नहीं, बस उतना ही देर तक।
दिव्यात्माएं, यह संसार ऐसा है ना, यह संसार ऐसा है कि कोई विपत्ति पड़े नहीं पूछन हारा, अश बिलोक के ही काल तुम्हारा। अरे ऐसा समय जब आ जाता है तो लोग मनाते हैं, हे भगवान जल्दी अन्न कर। बोलिए, है कि नहीं? हमको खुद ही ने जग छोड़ा, संसार हमको छोड़ दिया। हम बहुत कोशिश किए रहने का, लेकिन अच्छा ये बताइए, आपकी उम्र 18 वर्ष 4 वर्ष के है तो आपका स्थान कहाँ है? महल के अंदर, फ्लैट के अंदर, घर के अंदर, अपनी माँ के पास, और थोड़ा बढ़ेंगे तो दादी के पास, और थोड़ा बढ़ेंगे तो भाई के पास, और थोड़ा बढ़ेंगे तो पत्नी के पास, और थोड़ा बढ़ेंगे तो धीरे धीरे चारपाई आपकी घसकते घसकते आ जाएगी दरवाजे पर। और सदरी महाराज जैसे जब हो जाएंगे तो घर में से बहू निकलेगी और लड़के को लाकर पटक देगी, ए बाबा तब देखिए। अब ले लीजिए, हलो हलो करिए, शिष्टाचार की भाषा है, हमारी वाणी नहीं है, लेकिन बाबू हो बाबू नंदन हो करिए। नाना और बाबा लोगों का ही ठिकाना है। ठीक है महाराज जी। देखिए सदरी महाराज जी ओट दे रहे हैं कि मिश्रा जी महाराज जो कहे हैं कि जग में हम रहने का बड़ा कोशिश किए लेकिन छोड़ दिया। दिव्यात्मा एक बात है, यदि आप लोग कहें तो इसको हम बताएं, हैं? ये दुनिया का थोड़ा सा एक शीशा दिखा दे, आईना क्या हो है। जो महाराज जी गाते हैं, हमको जगह ही ने खुद छोड़ा। लेकिन यदि सदगुरु चेतना देने वाला होता है तो दिव्यात्माएं बचा लेता है। संसार छोड़ता है लेकिन उस समय सदगुरु उठा लेता है, सदगुरु उठा लेता है। सारे सामंजस्य में उलझे हुए जहां जहां हनुमान उलझे हैं, भगवान राम जाकर सारे जगह बचाए। ठीक है। हनुमान जी बोले, हनुमान जी जब गए हैं अशोक वाटिका में, अशोक वाटिका में जब गए हैं और जब रावण जैसे खड़ग निकाल करके मारने दौड़ा है मां शक्ति को, जैसे निकला है मारने के लिए दौड़ा है रावण, ऊपर हनुमान कोप गए, कहे अब कुछ भी होगा लेकिन इसका 10 राक्षस है कि दानव है जो भी है, इसका 10 गर्दन मोड़ करके फेंक दूंगा। और जब सोचे उतरने को तब ही तुरंत दो दर पकड़ ली, नहीं 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 नाथ, नहीं 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 नहीं। अब देखिए, अब हनुमान जी सोच रहे हैं कि भगवान राम जैसा सदगुरु कहां मिलेगा, भगवान राम जैसा सदगुरु कहां मिलेगा। विपत्ति आई हमको पता है, लेकिन साथ साथ प्रभु को भी पता है। और सीता मां के गर्दन पर तलवार न जाए उसके पहले प्रभु ने मंदोदर के हृदय में आकर के उस क्या किया, कृपाण को पकड़ लिया। जब हनुमान जी पकड़े गए और सभा में गए तो जब रावण बोला कि काम करो, अंग भंग कर पठमहु अंदर, जब बांध कर ले गए सब, और जब सभा में गया तो रावण बोला, जब रावण कहा कि अंग भंग कर दो तो सोचा बड़ा मुश्किल हुआ, अब क्या करे, क्या पता करेगा अंग भंग। आज जो इसको याद पड़ गया अपने बहन सुपनेखिया का, अरे भी तो अंगे है ना, यदि अपने बहन सुपनेखिया का याद पड़ गया तो काट देगा। और भगवान के पास जाए तो नाक कटा कर जाए, ये भी तो बेइज्जती है। तो हनुमान जी सोचने लगे, विचार करने लगे, और उसके बाद ताहि समय विभीषण आए। बात है ना, देखिए कहने का मतलब हमारे यह है, कहने का भाव यह है, मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ, आपको बताना ये चाहता हूँ कि हनुमान जी सोचने लगे कि उस समय तो कोई नहीं था जब सीता माँ के ऊपर विपत्ति आई,
तो मंदोदर के द्वारा बचा लिए सीता मैया को। अब मेरे ऊपर आया, मैं विपत्ति में पड़ा हूं, मेरा कौन सहारा होगा? विभीषण आकर के बचा लिए। ठीक है, दिव्य आत्माएं जो अपने आप को अकेला नहीं पहुंच समझता है, सदगुरु को साथ सोचता है, कोई हो चाहे न हो, सदगुरु तो मेरे साथ है, जो ऐसा सोचता है ना, उसका कभी बाल बांका होता। ठीक है, वो सोच रहे हैं। और देखिए दिव्यात्माएं, हमारी भी सोच यही होना चाहिए, हमारे भी मन में यह विचार होना चाहिए। और मैं आपसे कह रहा था कि हम जब संसार से लगाव ले लेते हैं, संसार को अपना बना लेते हैं, संसार में सब कुछ आनंद खुशी खोजने लगते हैं, परिवार में खोजने लगते हैं, तो वही हमें क्या होता है? क्या होता है? वही मिश्रा जी की महाराज की वाणी होती है, अंतःकरण निचोड़ा। सारा चूस लेते हैं। खटमल तो चूसता है तो कुछ छोड़ता भी है, मच्छर चूसता है तो कुछ छोड़ता भी है, लेकिन ये संसार वाले और माया वाले जब चूसते हैं तो कुछ छोड़ते नहीं है। एकदम अंतःकरण निचोड़ा, एकदम निचोड़ लेता। देखिए, एक हमें दृष्टांत याद आ गया इसी पर। यदि सत्य धर्म को हम छोड़ देते हैं माया के चक्कर में, या स्वार्थ के चक्कर में, या दुनिया के कहने से, बहुत से लोग तो कहने से छोड़ देते हैं। दधिच जी है का? दधिच जी है, बोले नहीं किसी ने है? अच्छा ठीक। एक गुरु जी थे। क्या थे? गुरु जी थे। और गुरु जी अच्छे विचार के थे। और एक लड़का था, माता पिता और 2 बहन और एक अपने। उसके घर से थोड़ी दूर पर गुरुजी का आश्रम था। रोज डेली जाता था, गुरुजी का आश्रम साफ करता था, कपड़ा साफ करता था, उनके लिए खाना बनाता था, फिर खाना खिलाता था, फिर बर्तन का साफ करता था, फिर घर आता था। अच्छा करता था कि खराब करता था? अच्छा करता था। एक दिन की बात हुई कि थोड़ा लेट हो गया आश्रम से आने में। ऐसे कोई धार्मिक फंक्शन चल रहा होगा, वही मिश्रा जी महाराज की वही बात, हमको जगह ही ने खुद छोड़ा। उसी पर हमें याद आ गया, इस बात पर कि छोटे छोटे संसार में आने वाले छोटे छोटे समस्याओं की पूर्ति न हो, या चाहे समाज जो परिवार में है उन लोगों का मन चाह न हो, तो हम धर्म और सत्य को छोड़ देते हैं। हमें हनुमान जी की तरह होना चाहिए, हमें राम की तरह होना चाहिए, हमें सीता मैया की तरह होना चाहिए। जब ऐसा जीवन जिएंगे आप, तभी आप हम मानेंगे कि आप सचमुच सदगुरु बनाए हैं और सचमुच आपका बर्ताव देवता की तरह है। और वो लड़का रोज जाता था, एक दिन थोड़ा लेट हो गया। माँ बोली कहाँ से आ रहा है बाबू? सारी बात बता दिया। अच्छा जानते हैं देवी, आप लोग देवियां क्या बोलते हैं लोग? आप यहाँ से जाती हैं तो अड़ोस पड़ोस वाले जुटते हैं ना, का हो गुरुजी का हाल का है, गुरुजी का हाल। तो 2-4 दिन तो अपना चलता है? हाँ ऐसे है, वैसे है, फलाना है, ठिकाना है। अब जब उनको ये लगता है कि देख रहे हैं कि हम पापीने रह जाएंगे, आप धर्मी बन जाएंगे, और ये भी देखते हैं लोग कि हम जो नहीं पाए, हम घर रहकर कुछ नहीं पाए और वहां से लौटे तो इतनी प्रसन्नता और खुशी लेकर लौटे, तो हो न हो लाओ उसको छुड़ाई दे। माताएं बोली, माता बोली कि क्या करें, 2-4 सखिया गांव की जुटी होती है ना, झगड़िया काकी, हर गांव में होती है ना, किसी गांव में नहीं है। कौन पूछा? हमारे गांव में। अब हमारे गांव का यहां से कैसे बोलेंगे? गांव के भी तो लोग होंगे, गड़बड़ हो जाएगा है?
इसलिए हर घर में झगड़िया काकी इकट्ठा हो गई और बोली सुनिए ऐसा है ना, ये बच्चवा हो जाएगा साधु। क्या हो जाएगा? देखिए समाज की सोच, दिव्यात्माएं माता पिता सत्संग में जाने के लिए बच्चे को रोकते हैं, सत्संग में ले जाना नहीं चाहते हैं, सत्संग में नहीं ले जाएंगे, मोबाइल उसके हाथ में दे देंगे। वह बच्चा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उसके सारे रास्ते बिगड़ जाते हैं। लास्ट में आतंकवादी होता है, उग्रवादी होता है, चरित्रहीन होता है। अंतिम समय में ऐसा होता है कि कोई एनकाउंटर में मारा जाता है, कोई जेल में सड़ता है और कितने डकैत और हत्यारे बन करके लोगों को कष्ट देते हैं। लड़का डाकू बन जाए नहीं चिंता है, नाम होगा, लेकिन लड़का साधु बन जाए तो चिंता है कि नहीं? लोग जानते हैं जब साधु बन जाएगा तो सबको छोड़ देगा। सच्चाई है कि यदि साधु बनेगा तभी किसी को नहीं छोड़ेगा, डाकू बनेगा तो सबको छोड़ेगा। छोड़ेगा? अरे सबको लेकर मरेगा, नहीं मरेगा। यदि बच्चा गलत करेगा तो माँ बाप पकड़े जाएंगे, नहीं पकड़े जाएंगे? लड़का यदि 420 से कमा कर लाया धन घर में तो फिर पकड़े जाओगे कि नहीं पकड़े जाओगे? जीवन साथी की जलालत होगी कि नहीं होगी? होगी ना। लेकिन दुनिया उल्टा है, अपने उल्टा है। कबीर ब्रह्मज्ञानी कबीर को लोग बोलते हो तो कबीर जी उल्टा है, उल्टा है अपने। संतों के सभी लोग चाहते हैं कि हमारा लड़का श्रवण कुमार बने, हमारा लड़का भगवान राम बने, हमारा लड़का भगवान कृष्ण बने। सभी चाहते हैं, दिव्य आत्माएं चाहने से नहीं होगा, आपको भी उस बच्चे को वैसा संस्कार देना होगा, सदगुरु के पास लेकर जाना होगा। वो जब मां सोची, झगड़िया काकी दो चार इकट्ठा हुई और बोले कि इसका शादी कर दो। आज जब शादी कर देगा ना तो माया के जब चक्कर में पड़ जाएगा तो छोड़ देगा धर्म कर्म, उसके यहाँ आना जाना छोड़ देगा गुरु जी के यहाँ। बताओ इतना दूर से इतनी रात में आता है, कुछ हो जाए तो, कुछ हो जाए। प्रहलाद लोग बोलते हैं ना कुछ हो जाएगा, होता है ना कुछ। ऐसा हुआ कैसे करते करते उस लड़के की शादी क्या हो गई। शादी होने के बाद भी वह लड़का एक दिन आया, कहा गुरुजी हमारी आज मंगनी हुई है। मंगनी जानते हैं, बातचीत पक्का हुआ। गुरुजी बोले जाओ, तब तो गया, अपने से गया तो समझा नहीं। दूसरी बार आया, कहा गुरुजी आज दिन भी पड़ गया। कहा जाओ, तब माँ बाप से गया। तीसरी दिन आया, कहा गुरुजी आज मेरी शादी होकर आ गई। तो गुरुजी बोले जाओ, आज तू मुझसे गया। दो चार दिन बीता, दो चार दिन बीता। वो बोले उसकी आदत नहीं छूटती थी, जाता था गुरु आश्रम में, भजन सत्संग और आरती वगैरह करके आता था। माँ और ननद ने, माँ और बहन दोनों मिल करके उसकी पत्नी को पूरा समझा दी कि क्या तुझको करना है, ठीक है। पत्नी तेज थी, पढ़ी लिखी थी। वो बोली कि ये बताइए आप कहाँ जाते हैं। बोले क्या बताएं, एक गुरु जी हैं, उन्हीं के यहाँ जाते हैं। बोले गुरु जी के यहाँ आपको विचार करना चाहिए, गुरु जी के यहाँ जाते हैं। अरे मेरा कौन होगा, सोचिए ना, मेरा कौन होगा, कुछ रास्ते में हो जाए तो छोड़िए ऐसे गुरु गुरु को। अब हमसे प्रिय गुरु जी हैं आपके, अब गुरु जी के यहाँ जाएंगे हमको छोड़ करके, उन्हीं को छोड़िए ना। अब जल्दी बात तो समझ में नहीं आई। सुबह उठी, उसकी ननद बोली ए भौजी बतियोलू हो। करे बतियोली लेकिन वही काम बनल ना है। तब तो सास जी आई, ये बहनी ये बेटी ये बहनी का भइला का भइला का कहता, फिर जाए कहता का गुरुआ के यहाँ।
अच्छा अम्मा घबराई जाए, जल्दी हम उपाय करते। कहीं आज जाइए मत, क्यों नहीं जाएं? कहे हमारे सर में दर्द है। अरे बाप हो बाप, क्या चलिए डॉक्टर के यहाँ, डॉक्टर से ठीक हुई? तो ठीक है, मम्मी लेकर चली जाएगी। मम्मी से ठीक हुई? तो कैसे ठीक हुई? कहे जाइए मत। अब धीरे धीरे माया बढ़ गया, और एक दिन नहीं, ऐसे करते करते 70 दिन बीत गए। कितने? सोच रहे हैं गुरुवर मन में, खेला अजब निराला है, माया का यह सोच है भाई, कुछ न समझने में आने वाला है। जो गुरुजी का आश्रम था, गुरुजी के आश्रम से थोड़ी दूर पर एक मेला लगता था। क्या लगता था? पत्नी बोले कि हाँ जी सुना ताणी एक मेला लगे वाला है। बोली तो कह सुने हो, मेला में जिलेबी बड़ा बढ़िया बिकाला, लेकिन खबरदार से 10 को अपने के 10 को हमके, आए जो बेसी आ गए तो हमसे बाउर की हो ही नहीं। ना अपने बहन के लाना, ना अपने माँ को लाना, ना अपने पिता को लाना। ठीक है। अब वो बेचारा जल्दी जल्दी गया और सोचा कि कहीं गुरुजी न देख ले, और जिलेबी बंधवा लिया और जिलेबी हाथ में लटका लिया। वो जब निकला, अब गुरुजी कहे कि चले, वो वैसे सोचे कि चले घूम आए, और आश्रम में बैठे बैठे लेट होगी, करेंगे क्या, चले। और आश्रम से निकल करके एक जैसे मिश्रा जैसे टेंगना लिए है ना, उस तरह से डंडा रखते थे वो गुरुजी, गए और मेला घूम करके तब तक देख गया चिलवा, उनको चिलवा देख गया।